पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, लाइक अ सन, सन की तरह से। सन से बड़ा पॉजिटिव कुछ नहीं है। तो वहाँ फ्रेंड्स, फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, एक बार उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानना था, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ओके, इसके बाद में हमने बात की थी कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ जो कि फोर्स को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद में हमने बात क्या की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ये क्या था? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जाना था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है और इनकी डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद में हमने एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था P इक्वल्स टू Q इंटू 2L से, जहाँ पे P आपका क्या था? डाइपोल मोमेंट था, Q चार्ज था और 2L उनके बीच का सेपरेशन था। तो इतने टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही, तो उसको स्टार्ट करते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल यानी कि दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड लेकिन विपरीत नेचर के, ऑपोजिट नेचर के। मतलब एक अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपका क्या रहेगा? नेगेटिव। और ये दोनों एक दूसरे से एक बहुत ही कम डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, जिसको हमने लिया था 2L। तो वो क्या था? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर इसको आप कह सकते हो नॉन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ? एक तो है आपका एक्सियल और एक है आपका नॉन एक्सियल। एक्सियल और नॉन एक्सियल का मतलब देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है। एक्सियल का मतलब क्या होता है? उसी एक्सिस पे, मान लो ये हमारा डाइपोल है, ये आपका -Q चार्ज है, ये आपका
प्लस क्यू चार्ज है, तो इसी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा जहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया आपका एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल मतलब मान लो इन ये आपका माइनस क्यू प्लस क्यू और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 2L है। यहाँ भी आपका सेपरेशन क्या था, 2L था। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L होगा, और यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L ही होगा। तो ये अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको दोनों जो सिनेरियो हैं डाइपोल के, वो दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक होता है आपका एक्सियल और दूसरी तरफ है हमारा नॉन एक्सियल। तो इन दोनों की वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। बड़ा सा नाम है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा चुका हूँ, बिल्कुल एक बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे डाइपोल। बस इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हमें केवल ये पता होना चाहिए। बाकी हमारे पास सिचुएशन रहेगी सेपरेशन, सिचुएशन के अंदर हमें केवल है ये फॉर्मूला पुट करना है और आंसर कैलकुलेट। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट। यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है उस पर लगने वाला फोर्स ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में आया? तो केवल यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और आसानी से हमें वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसकी डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट P है, तो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स दी चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ ई की डायरेक्शन इस तरह से होती है। तो ये माइनस है, मान लो ये पॉइंट A है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट B है जिसके ऊपर आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, दैट इज EA विल बी इन दिस डायरेक्शन। दैट इज अगर ये मान लो आप इस तरह से ले रहे हो, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में आपकी EA होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर EB की बात करें तो EB आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, लाइक अ सन की तरह से, सन से बड़ा पॉजिटिव कुछ नहीं है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको रिलेट करके समझ सकते हैं, मतलब उससे बाहर की ओर जाता है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी अवे फ्रॉम दिस चार्ज हो जाएगी, दैट इज EB वेक्टर। यस और नो, समझ में आया? डायरेक्शन समझ में आई? अब आप कहोगे कि सर एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो आपका रिजल्टेंट इस तरफ होगा या उस तरफ होगा? भाई सिंपल सी बात है, जिस तरफ ज़्यादा होगा उसी तरफ आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ज़्यादा किस तरफ होगा ये भी हम देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला था F
अपॉन क्यू नोट। एफ की वैल्यू क्या थी, के क्यू नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट, यही था। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सेपरेशन ये वाला ज़्यादा है ए से पी का या फिर बी से पी का, बताओ मुझे सेपरेशन किसका ज़्यादा है, ए से पी का सेपरेशन ज़्यादा है। मतलब डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ए पॉइंट पे जो चार्ज है यानी माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब कि वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। आपको पता ही है मैथमेटिक्स से, आप जानते हो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आपका वो वैल्यू उतना ही छोटा होगा, मतलब ई ए जो है आपका वो छोटा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट वो इस डायरेक्शन में होगा, ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू ई बी जो कि बड़ा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस ई ए वेक्टर, और ये वेक्टर एडिशन से हम बता रहे हैं ई बी माइनस ई ए। यस और नो, समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ए पॉइंट की वजह से, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ई ए वेक्टर या ई ए, एक बार मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू है आपका माइनस क्यू, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेपरेशन। तो सेपरेशन देखो ए और पी के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, ए और पी का, ये 2l है और ये आपका कितना है, ये x है, और तो ये 2l है तो ये आपकी l हो जाएगी, ये आपकी l हो जाएगी। तो ये x और l दोनों को ऐड कर देंगे तो a और p पॉइंट के बीच का सेपरेशन आ जाएगा यानी x प्लस एल, ये हो जाएगा आपका x प्लस एल एंड इट्स होल स्क्वायर। सिमिलरली ई बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका के क्यू, और सेपरेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका x और ये है l, तो x में से l माइनस करेंगे तो आपका ये सेपरेशन बच जाएगा, दैट इज x माइनस एल इट्स होल स्क्वायर। यस और नो, समझ में आ रहा है? अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है अलोंग विद दिस डायरेक्शन, तो ई नेट हो जाएगा आपका, ई बी की वैल्यू रखेंगे के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल इट्स होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल इट्स होल स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ से के क्यू आपका कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आएगा x माइनस इन दोनों का मल्टीपल, तो x माइनस एल इट्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल इंटू होल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। तो x माइनस एल से x माइनस एल कैंसिल, x प्लस एल इट्स होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस एल इट्स होल स्क्वायर। यस और नो? अब देखो के क्यू, इसको आप, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हो। इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आपका फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, और यहाँ से एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। यस और नो? तो ये देखो ये माइनस साइन है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या बचेगा 2xl, और ये प्लस का 2xl यानी 4xl आपका यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जगह है, तो देखो ई नेट जो है आपका क्या निकल के आएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, और ये हो जाएगा आपका 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया ई नेट। अब आगे थोड़ा सा इसको हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए,
और आगे हम बात करेंगे इसमें। तो मिटा दिया जाए, बिल्कुल पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। यस, तो ई नेट जो है वो आया हमारे पास के क्यू। देखो यहाँ पे Q और ये 4XL है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है, सिंस जो आपका X है वो क्या था, ये आपका -Q चार्ज था, ये +Q था, और ये मिडिल पॉइंट था, और इस मिड पॉइंट से ये पॉइंट P जो है ये X सेपरेशन पे था। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस X को इस L से, ये L तो बहुत ही स्मॉल होता है, ये L और L 2L हो गया ना टोटल, तो ये 2L बहुत ही स्मॉल होता है, और X की वैल्यू जो है वो L से बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और यहाँ पे इस L को आप नेग्लिजिबल कर दोगे, तो ई नेट जो है वो निकल के आएगा आपका के क्यू 4XL अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू द पावर 4। तो ये एक पावर है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू इंटू 4 को आप लिख सकते हो 2L इंटू 2। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों लिखा 2 इंटू 2, देखो, और ये यहाँ बचेगा x क्यूब। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Q इंटू 2L दिख रहा है। यस एवरीबडी, मुझे बताओ Q इंटू 2L क्या होता है। यस, डायपोल मोमेंट P, दैट इज, ये 2 पहले आ जाएगा 2kP अपॉन x क्यूब, और ये आ गया आपका ई नेट। समझ में आया कि नहीं आया। ई नेट आया आपका 2kP अपॉन x क्यूब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको पता ही है, किस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से बाहर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं नॉन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी नॉन एक्सियल, मैं यही करेक्शन कर देता हूँ, एट दी नॉन एक्सियल पॉइंट ऑफ दी डायपोल। तो ये हमारा डायपोल है, फटाफट देखेंगे, -Q और ये है +Q, ये आपका सेंटर पॉइंट है, और इससे मान लो x डिस्टेंस के ऊपर आपका पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये +Q चार्ज है, +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी E, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो EB की वैल्यू जो है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी और EB का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे। चूँकि ये डायपोल है तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और यहाँ से -Q जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये आएगी, मतलब इस तरफ, दैट इज, दिस इज EA। ओके, अब देखो ये अगर आपका 90 डिग्री पे है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल पॉइंट है P, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है, तो मान लीजिए ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये सेपरेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, मान लो ये x पे है, ये L पे है, तो ये सेपरेशन हो जाएगा √x² + L²। यस और नो, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये कैसे लिखा, पाइथागोरस थ्योरम से। और ये सेपरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, √x² + L²। मीन्स इस P पॉइंट पर EA और EB मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज डिफरेंट आएंगे। एक की डायरेक्शन ये होगी और एक की डायरेक्शन ये होगी, और ये एंगल मान लो थीटा है आपका,
ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ ही बना रहा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और z एंगल से हम बता सकते हैं अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मीन्स आपका जो इस डायग्राम को मैं अलग से बना रहा हूँ, ये है आपका ई बी वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका, ये पॉइंट P है, और ये है आपका ई ए वेक्टर, और ये आपका एंगल है थीटा। तो हम इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, इसका दो घटकों में विभाजित करेंगे। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्व घटक, मतलब ये हो जाएगा आपका, ये अगर एंगल थीटा है तो दिस इज ई बी एंड दिस इज ई बी कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ई बी साइन थीटा। यस और नो। और यहाँ से ई ए, अगर ये एंगल भी थीटा है तो ये आपका हो जाएगा, थीटा इसके साथ लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं ई ए कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा। देखो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे कि ये जो आप वेक्टर पढ़ रहे हो इनको किस तरह से कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। फिलहाल के लिए आप ये याद रख लो कि यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा जिसके साथ लगा हुआ है वो साइड आपकी कोस होगी, ठीक है, और यहाँ पे थीटा है तो ये भी कोस होगा। कहने का मतलब देखो, जैसे अगर ये ट्रायंगल है आपका और ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस जिस पे थीटा बना हुआ रहता है, और ये है आपका हाइपोटेनियस। तो मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का कोस कंपोनेंट ये बेस होता है। मान लो ये आर है तो ये आर कोस थीटा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझो कि ये ई बी है तो ये ई बी कोस थीटा और ये ई बी साइन थीटा, ये ई ए है तो ये ई ए कोस थीटा और ये ई ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो ई ए और ई बी हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, तो ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा इस डायरेक्शन में, ई बी कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, और ई ए ई बी इक्वल हैं तो हम मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी इज इक्वल्स टू ई मान लेते हैं हम। तो हमारा ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2e कोस थीटा आएगा आपका, और वो आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बातें आपको बता दी हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है। E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आप जानते ही हो, इसको आप घर पे करके देखना। बाकी इसके आगे का हम जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड नॉन एक्सियल पॉइंट आपका कवर हो चुका है। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।